हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इकोनॉमिक शो। आज का हमारा लेक्चर है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस के बारे में, जिसे हम माइक्रो एंड मैक्रो के नाम से जानते हैं। ये हमारी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है। इसका रीज़न ये है, माइक्रो एंड मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम इसे बड़ी तसल्ली से शांति से समझेंगे ताकि हमें दोबारा इसे पढ़ने की समझने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार में ही इसी को तब अच्छे तरीके से समझ लेंगे, हमें जरूरत ही ना पड़े दोबारा से समझने की। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं जिसे हम माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड करते हैं। माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। प्राइस थ्योरी से क्यों बोलते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ग्रीक लैंग्वेज में हम माइक्रो को माइक्रो बोलते हैं और मैक्रो को मैक्रो बोलते हैं। बोला मैक्रो एंड माइक्रो ही जाता है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी बोला, यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो ही जाता है। यहाँ पे डिफरेंस है स्पेलिंग का, यहाँ पे सी की जगह के हो जाता है और यहाँ पे भी सी की जगह के हो जाता है। अगर मैं स्टडी करता हूँ स्मॉल में, पर्टिकुलर में, इंडिविजुअल में या फिर स्पेसिफिक में, तो हम इसे माइक्रो बोलेंगे। अगर मैं ग्रुप में, लार्ज में, टोटल में, एग्रीगेट में बात करूं तो हम यहाँ पे मैक्रो बोलेंगे। सर इसका मतलब तो समझाइए। हम देखो इसका मतलब समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए, बहुत सिंपल एग्जांपल्स चाहिए जिससे हम समझ सकें कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। मेरा पहला एग्जांपल, फैमिली में 4 लोग हैं, चारों लोग फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सबकी अपनी अपनी इनकम है। अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन की इनकम की बात करता हूं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइक्रो है। अगर मैं पूरी फैमिली की इनकम की बात करूं तो मैक्रो है। अगर मैं टोटलिटी में बात करता हूं, ग्रुप में बात करता हूं तो मैक्रो है। अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल की बात करूं तो माइक्रो है। यहां तक बात आई समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर मैं किसी भी एक स्टेट की पॉपुलेशन की बात करूं तो माइक्रो है। अगर मैं पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो मैक्रो है। आई बात समझ में यहाँ पे। और एक बात ध्यान रखने की और है यहाँ पे, जो माइक्रो एंड मैक्रो के कॉन्सेप्ट हैं ये इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे माइक्रो की बात करनी है तो मैं पहले ये समझना होगा कि मैक्रो क्या है। अगर मैक्रो की बात करनी है तो हमें समझना होगा कि माइक्रो क्या है। सर इसे और अच्छे से समझाइए हमें। देखो, अभी हमने ये एग्जांपल लिया था ना कि अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेट की पॉपुलेशन की बात करूं तो माइक्रो है, अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो मैक्रो है। तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। जैसे समझो, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं तो, सर यहाँ पे आप फंस गए। यहाँ पे अगर मैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करता हूं तो मैक्रो है। अगर उसमें से, अगर मैं पूरे वर्ल्ड में से अगर एक स्पेसिफिक कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो माइक्रो है। तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी, इसलिए मैं कहता हूं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है माइक्रो एंड मैक्रो जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में। सर एक और एग्जांपल समझाओ। अच्छा, यहाँ पे एक फन फैक्ट बताऊंगा आपको पॉपुलेशन के ऊपर। देखो, अगर मैं यूपी अगर मैं यूपी और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को जोड़ दूं तो ये पॉपुलेशन यूएसए की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। है, हाँ। अगर मैं यूपी प्लस महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को जोड़ दूं तो ये यूएसए की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। सर यूएसए क्या है, क्या कहाँ स्टैंड करता है पॉपुलेशन में यूएसए? बच्चों आपको पता है यूएसए इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। हाँ हाँ, यूएसए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है। पहले पे चाइना आता है, दूसरे पे इंडिया आता है और तीसरे पे यूएसए आता है। अगर मैं यूपी और महाराष्ट्र को एक कंट्री बना दूं ना मिला के, तो ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगी। आई बात समझ में। हाँ सर, क्या बात बताइए आपने। ये है हमारे इंडिया की ताकत। आते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। देखो, आपने शायद 12th में ये एग्जाम्पल समझा होगा। ये ट्री है, बहुत सारे ट्री हैं। जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होते हैं ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर ट्री की बात करता हूं, अगर मैं एक पर्टिकुलर ट्री की स्टडी करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो। अगर मैं पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता हूं तो मैक्रो। अगर मैंने यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक ट्री की बात करी तो माइक्रो है, पूरे पूरे फॉरेस्ट की बात करी तो मैक्रो है। आई बात समझ में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। देखो, सिंपल सा कहने का मतलब यही है, अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक चीज की बात करूं तो ये माइक्रो है। अगर मैं टोटल में बात करूं, टोटलिटी में बात करता हूं तो ये मैक्रो है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में 3 इंडस्ट्री है, मान लो ओनली 2-3 इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में। पहली हमारी टेक्सटाइल, दूसरी हमारी बात कर ले केमिकल इंडस्ट्री, और तीसरी हम बात कर लेते हैं अपनी शूज इंडस्ट्रीज। 3 इंडस्ट्री हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी एक इंडस्ट्री को उठा लूं और इसकी बात करता हूं, इसकी स्टडी करता हूं, तो ये माइक्रो है। अगर मैं तीनों इंडस्ट्रीज की स्टडी की बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। आई बात समझ में यहां तक? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है प्रोडक्ट प्राइसिंग। अगर मैं ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम पढ़ते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट प्राइसिंग, अगर मैं प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करता हूँ तो माइक्रो है। अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता हूँ, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है मार्केट में, तो ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट होगा। होगा नहीं होगा, आप बताइए। ऐसे ही यहाँ पे मैक्रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेशनल इनकम, आप बताइए मुझे, नेशनल इनकम किस में आना चाहिए, माइक्रो में आना चाहिए या मैक्रो में आना चाहिए? आप सोच के बताइए। सर मैक्रो में आना चाहिए। क्यों मैक्रो में आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की इनकम की बात कर रहे हैं। समझ में आई यहाँ पे मेरी बात? पूरे इंडिया की इनकम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या, किस में बात कर रहे हैं हम? लार्ज में बात कर रहे हैं, टोटल में बात कर रहे हैं, एग्रीगेट में बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट होता है। देखो अगर हम इंडिया में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इंडिया क्या होगा, मैक्रो। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर दूं, हमारे इंडिया की सारी पॉपुलेशन की डिमांड की बात करूं, अगर मैं इसे इकट्ठा कर दूं तो हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। आई बात समझ में? यहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो मैं रोजगार की बात करूं तो पूरे इंडिया में ये किसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैक्रो का। ऐसे ही जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी पूरे इंडिया के लिए है या फिर एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए है? पूरे इंडिया के लिए जीएसटी। जीएसटी कहां पे पढ़ा जाएगा, माइक्रो में पढ़ा जाएगा या मैक्रो में पढ़ा जाएगा? सर मैक्रो में पढ़ा जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक अब तो भाई समझ में आ रही होगी ना बात कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।